अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है। तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है, आपको जो आवेदन हम लोगों ने भेजा है उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए। और हम सब लोगों की उन्होंने पूरी बातों को सुना है और मैं समझता हूं कि जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई करेंगे। ये सब हम लोगों को पूरा विश्वास। सर, लेकिन संवैधानिक संकट है क्या? अगर एक विधायक का चुनाव नहीं होता है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार वो लोग कह रहे हैं कि बरकरार रहेगी, कोई संकट नहीं है हम पर। अरे वो तो आज ने कह रहा है, नहीं तो रिजाइन क्यों कराया? रिजाइन तो दो ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो, तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते हैं। तो उनकी कोई झगड़ा भी नहीं है। दूसरे दिन आप सबने देखा कि जब 3 तारीख उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में सशरीर उपस्थित थे, जो मैंने आप ही सब लोगों का न्यूज को पढ़ा। तो व्यक्ति स्वस्थ है, बैठक में भी आते हैं। या फिर दूसरा स्थिति होता है, या देश छोड़ करके कहीं बाहर जाने वाला हो, बीमार हो गए हों कि आप बिल्कुल काम करने की वो स्थिति में नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। उसके बाद अगर सरफराज अहमद से उन्होंने रिजाइन कराया, इसका मतलब तो यही लगाते हैं हर कोई। आप सब लोग भी यही समझते हैं, कोई भी यही समझता है। शायद कोई नए विधायक को, और जैसे लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था सीएम, तो शायद हेमंत सोरेन भी कहीं ऐसा ही ना सोच रहा हो और गलती से कुछ इस प्रकार की कदम उठा तो फिर वो बड़ा संवैधानिक संकट हो। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही सचेत किया, और इसलिए आप देख रहे होंगे वो लोग भी कितना बाद में समझ में उन लोगों को आया। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन से भी जाकर के वो लोगों ने स्टेट में मेमोरेंडम जाकर के दिया, और वो लोगों ने किस प्रकार की तर्क दिया। जिस समय विधानसभा आहूत हुआ था उस दिन को मांगता है। भाई हर कोई जानता है विधानसभा जो गठित होता है इलेक्शन कमीशन करते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव समाप्त हो जाता है और इलेक्शन कमीशन करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और चुनाव का परिणाम आते ही वो इलेक्शन कमीशन को लोग भेज देते हैं। और इलेक्शन कमीशन जब विधानसभा को कंस्टिट्यूट करते हैं तो विधानसभा सचिवालय को भेज देते हैं, यानी उसी दिन वो कंस्टिट्यूट हो जाता है। गवर्नमेंट अब जब बनावे, विधानसभा लोकसभा जब बुलाना है आप बुलाइए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़े है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी, और वहां से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय हैं, सब कुछ वो भेज देते हैं। फिर उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना अग्रतर कार्रवाई करते हैं, लेकिन विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो लोगों को भ्रमित करने की, दबाव में लाने की कई कोशिशें चल रही है। और कल तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया वो तो एकदम क्लियर कर दिया। और यहाँ तो हमने कहा कि 1 साल तो से भी बहुत ही कम है, यानी चुनाव की प्रक्रिया तो अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, तभी तो दिसंबर में सरकार बन पाएगी। तो ये सब बिल्कुल सर, लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है उस बारे में भी बातचीत हुई क्या? नहीं, वो तो हम लोग उस बारे में, वो तो गवर्नर से आप लोग बात कर लेंगे, उस बारे में हम लोगों ने नहीं बात की। हम लोग जिस बारे में ठीक है सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।